हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। तो मैं अभी आ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ अपने पापा जी के गांव, जहाँ की उनका जन्म हुआ था और वो पले बड़े थे। फिर उसके बाद वो चले गए दिल्ली, फिर दिल्ली रहने लग गए। शादी के बाद मम्मी पापा दिल्ली रहे। फिर हम लोग हुए तीनों बहन भाई। उसके बाद हम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टियों में आना हुआ। 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी तो पापा जी लेके आते थे हम लोगों को गांव। तो बस ये बताना है आप लोगों को कि हमारे जो पापा जी हैं उन्हें गांव से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा और उन्हें जो गांव के जो सारी चीज़ें हैं उनसे बहुत ही जुड़ाव रहा है। तो इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है अपने गांव से। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनका जो प्रेम है गांव के प्रति वो हर इंसान को होना चाहिए, अपने गांव के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति। तो थोड़ा सा इस चीज़ में मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो गांव है, गांव का दिनचर्या है वो क्या क्या होता है। तो सुबह उठते ही जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद जाते हैं कहाँ, सन्नी में। सन्नी मतलब गौशाला। गौशाला में जाते के साथ ही वो अपनी गायों का दूध निकालते हैं। उसके बाद गायों को खोलते हैं और ले जाते हैं कहाँ, चराने ले जाते हैं। उसके साथ साथ वो करते हैं घास लाने का काम, ताकि गायों को घास सही से मिल सके। इस वजह से वो मतलब डबल काम करते हैं, गाय को चराना और अपने गायों को के लिए घास लाना। उसके बाद वो घर में आते हैं। घर में आने के बाद वो नहाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जाते हैं वो खेतों की तरफ, अपने खेत देखने, खेत में काम करने के बाद फिर पहुंचते हैं वो अपने घर वापस। फिर दिन का खाना बनाते हैं। दिन का खाना जो कि खासकर क्या होता है, आलू की खिचड़ी, जो कि हमारे गढ़वाल में फ़ेमस है। तो मैक्सिमम टाइम आलू की खिचड़ी ही बनती है। आलू की खिचड़ी खाने के बाद थोड़ा सा करते हैं आराम। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मैंने कई बुज़ुर्ग लोगों को एक साथ बात करते हुए बैठे हुए देखा। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिसके भी घर में बुज़ुर्ग हो वो अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करे और प्यार से रहे उनके साथ। तो दिन में थोड़ा सा आराम करने के बाद वो जाते हैं दोबारा सन्नी में गायों को बांधते हैं। गाय अपने आप सन्नी पहुंच जाती है। सन्नी बोले तो गौशाला पहुंच जाती है। उसके बाद वो गायों को बांधते हैं और उनमें थोड़ा सा पुचकारते हैं। उसके बाद फिर निकालते हैं दूध, जिसकी बनती है फिर चाय शाम को दोबारा। मतलब कई दूध पीते हैं, कई चाय पी लेते हैं रात के टाइम। फिर उसके बाद रात का खाना बनता है। रात का खाना बनने के बाद सो जाते हैं सारे। और शाम के टाइम काफ़ी बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, मतलब एक गोल घेरा सा बना के बातें करते हैं। कई लेडीज़ें आपस में एक दूसरे के घर जाती हैं, बातें करती हैं। तो बहुत ही सारी चीज़ें मैंने देखी और बहुत ही सारी चीज़ें मेरे दिल को भाई। सबसे ज़्यादा मेरे दिल को ये भाई कि जो गाँव में बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि जिनके भी फैमिली में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करें और उन्हें प्यार से रखें, क्योंकि जब तक वो है तो तब तक सोचो आपका जो घर है ना वो स्वर्ग के समान है। और बस मैं क्या बोलूँ, आप सभी समझदार हैं। तो भले ही मेरी आवाज़ के साथ मेरे वीडियो के सीन मैच ना हुए हों, लेकिन आप लोगों के दिल तक पहुँचे तो बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी मेरे लिए। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि उत्तराखंड से सभी प्यार करें और सब अपने बच्चों को ले जाए। तो कम से कम एक दुकान होना बहुत ही ज़रूरी है हर गांव में। तो मैं ये दिखा रही हूँ अपने पापा के गांव की दुकान। तो ये है नाइट का व्यू हमारे गांव का। तो लास्ट में सिर्फ मुझे यही बोलना है, जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। और सभी जाए अपने अपने गांव, देखें कि कितने प्यारे हैं हमारे गांव और अपने गांव से प्यार करें, अपनी दादी दादा से प्यार करें, मम्मी पापा से प्यार करें और उनका सम्मान करें। इसी आशा के साथ मैं बाय करती हूँ आप लोगों